हर हर महादेव दोस्तों, पिथौरागढ़ की इस खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। पहाड़ों के बीच बसी इस ब्यूटीफुल सोर वैली को देखने के बाद आज हम सबसे पहले चढ़ रहे हैं यहाँ की सबसे ऊंची और खूबसूरत पहाड़ी चंडाक हिल्स, जहाँ से पूरा पिथौरागढ़ शहर किसी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग के जैसा दिखाई देता है और यहाँ की ठंडी हवाएं सीधा दिल को छू जाती है। चंडाक की मोस्ट पावरफुल व्यू वाइब्स को महसूस करने के बाद आज हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी वो है जागेश्वर धाम, जो कि शिव जी का 8वां ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए हमारे साथ हमारी इस यात्रा में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और वर्चुअली हमारी इस यात्रा का आनंद उठाइए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल भारत दर्शन विद मार्मिक। तो आपने देखा था कल हम लोग यहाँ रुके थे, NERA कैस्पियन रिसॉर्ट। ठीक ठाक था स्टे, बट सुबह सुबह जल्दी इन्होंने बोला कि भैया निकलो, हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो हम लोगों ने आराम से फ्रेश हुआ, आराम से नहाए धोए, चाय कॉफ़ी पी, मैगी भी ऑर्डर की सुबह ब्रेकफास्ट में। खा पी के हम लोग निकले हैं। ये जगह पिथौरागढ़ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। हम लोग यहीं रुक गए थे। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे पीछे की तरफ बालकनी से। अब हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा की साइड। उससे पहले इन्होंने हमें एक प्लेस बताया था, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं, मेरा टिपिकल सा नेम है, तो आपके साथ शेयर करेंगे वो जगह। बता रहे थे पूरा पिथौरागढ़ का व्यू दिखता है वहाँ से। और उसके बाद हम लोग चलेंगे जागेश्वर। तो चलिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको नज़ारे, साथ में करते हैं दर्शन महादेव के। इस बार महादेव जी ने बहुत अच्छी कृपा बरसाई हुई है हमारे पर। इस बार अगर आप जब भी देखेंगे मौसम एकदम शानदार मिल रहा है। आज भी कोई धूप वगैरह नहीं है, मौसम बड़ा मस्त हो रखा है अल्टीमेट। अरे भैया आप निकल जाओ, लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं रहता, पता नहीं उठ के कहाँ जाना है। जाना वही है जहाँ पे जाना है, लेकिन व्यूज देखो सामने क्या अमेजिंग हो रखे हैं और मौसम अल्टीमेट, मजेदार मौसम है। इस बार भोले बाबा की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, मौसम अच्छा ही मिला हमें, हल्की सी भी गर्मी नहीं लगी। एक्चुअली थोड़ा नीचे है तो नॉर्मल जंगल टाइप दिख रहे हैं आपको। फिर वापस से हाइट गेन करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर वापस से वही देवदार के पेड़, मस्त ग्रीनरी, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अच्छी ग्रीनरी है। वो देखो सामने क्या मस्त जंगल दिख रहा है। कल इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, हम लोग ट्रैवल ज़्यादा किया था कल, और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था तो काफ़ी शूट नहीं कर पाए थे कल। ये देखो सामने कितना डेंस फॉरेस्ट है। तो ये है चंडिका हिल्स और हम जा रहे हैं चंडिका मोष्टामानु। अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है दोस्तों, लोकल्स लोग बहुत सारा जाते हैं और रास्ता काफी अमेजिंग है इसका। स्नोफॉल होता है इस एरिया में, काफी हाइट पर है पिथौरागढ़ में हम लोग। अमेजिंग रास्ता, डेंस फॉरेस्ट। ये होता है लोकल से पूछ के बात करने का फायदा। और रेस्टोरेंट वाले से पूछ रहा, उन्होंने बताया था ये।
बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह भी इस रास्ते पे। ऐसी जगह पे अगर आराम से एक वीक आप बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, और ये सामने लग रहा है हमको मंदिर, काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छी जगह पे, काफ़ी मस्त प्लेस है। तो दोस्तों ये है चंडीका मोस्टा मानू, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। अमेजिंग प्लेस। बोलते हैं यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ का व्यू दिखता है। यहाँ पर साथ में और भी प्लेसेस हैं, पिथौरागढ़ किला 7.2 किलोमीटर, नकुलेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, ध्वज मंदिर, चौकौरी। तो सारे प्लेसेस तो कवर नहीं कर पाएंगे, अगर रास्ते में पड़ा तो देखते हैं। बाकी ये देखो एंट्री कितनी शानदार है। और मार्मिक पहुंच गया वहाँ पे बड़े वाले झूले के पास। और उधर बैठने के लिए जगह बना रखी है लोगों के लिए, काफ़ी वेल मेंटेन प्लेस है। और वो किड्स प्ले एरिया भी है। व्यू पॉइंट, जयंती माता एवं असुर चूल्हा। एंट्री कितनी शानदार बना रखी है। तो चलते हैं। और ये मार्मिक ने कर दिया झूलना स्टार्ट। बहुत ही बड़ा झूला है। काफी हाइट है। अमेजिंग प्लेस है। और अब नंदनी की बारी। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। चीज ओपन कर दिया। इसको अलग ही मजा आ रहा है। ओम नमः शिवाय। चलो दिखाओ हमको मंदिर। अब टेशु गाइड करेगा। चलो आपका वर्चुअल टूर कराते हैं इस मंदिर का। ये देखिए अमेजिंग प्लेस। काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस मंदिर को। बहुत ही शानदार। यहाँ से एग्जिट भी है। बोलते हैं पूरे पिथौरागढ़ का व्यू आता है यहाँ से।
काफी सारे व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ से भी एंट्री है काफी लोगों के लिए। चंडाक मोष्टा मानू इस जगह का नाम है। दोस्तों मस्त विजिट प्लेस है ये, सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छी जगह है ये। और देखो सामने व्यूज देख के आप काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो दर्शन हो गए अच्छे से, अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर रुक के। तो दोस्तों मंदिर के रास्ते में आते हुए हम लोग रुके एक जगह पर, ये देखिए आई लव पिथौरागढ़, और यहाँ से पिथौरागढ़ का पूरा मस्त व्यू आ रहा है, अल्टीमेट। नीचे एक मंदिर भी है, इधर आगे दिखाऊंगा, वरदानी माता का मंदिर ऐसा कुछ करके है। और यहाँ पर ये बैठा है मार्मिक, और हमने ऑर्डर किए हैं सैंडविच, पकोड़े, चाय भर भर के दिए उन्होंने। और ये देखो व्यूज, तो हम भी लेते हैं चाय पकौड़ों का मजा, खाते पीते हैं फिर आगे निकलेंगे। लेकिन सही में बताऊं तो जाने का मन नहीं कर रहा है, जगह बहुत अमेजिंग है। एक नंबर है, मजा आ रहा है। कैसे लग रहा है? चाट मसाला भी है, और ये जो पकौड़े हैं ये भी पनीर के हैं, और ये जो सैंडविच है ये भी पनीर के। अच्छा तो दोस्तों लंच हमारा हो गया पिथौरागढ़ में, अब पिथौरागढ़ को करते हैं बाय बाय। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ के रहने वाले लोगों को मस्त मजा ही आ जाए, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, अल्टीमेट। तो फिर दोबारा से आएंगे पिथौरागढ़, फिर से मिलेंगे। मे बी भोलेनाथ दोबारा हमें यहीं बुलाए, आदि कैलाश ओम पर्वत, फिर से यहाँ पे आएंगे। हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं तो अल्मोड़ा है अब 116 किलोमीटर। बहुत प्यारा रास्ता है उससे, बहुत प्यारा रॉ नेचर। कम ही लोग आते हैं इस रास्ते से शायद वहाँ जाने के लिए, थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ मिली सामने से आती हुई, उससे जाता भी कोई नहीं मिल रहा पीछे से। बाहर ऐसी शानदार आवाज आ रही है पक्षियों की, एकदम ग्रीन। एक्चुअली धूप नहीं है ना तो इसलिए और भी प्यारा लग रहा है। मस्त रास्ता है। वो कहते ही सामने दो गाड़ी आ गई। सिंगल लेन रास्ता लेकिन मस्त है। याद आ गई गंगोत्री से उत्तरकाशी वाले रास्ते की। फिर से हमने इस रिवर को किया क्रॉस और हम इसके दूसरी साइड पहुंचेंगे। तो ये कर रहे हैं हम लोग ब्रिज क्रॉस,
तो लेफ्ट में अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं और इधर राइट में है महाकाली और पाताल भुवनेश्वर। तो फिर से वापस पता नहीं कब आना होगा, तो हम लोग पहले चलते हैं पाताल भुवनेश्वर और महाकाली मंदिर। यहाँ पर भी काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। गंगोली घाट की तरफ मुड़ गए। बागेश्वर, वेरीना, चौकड़ी, लोहाघाट, गंगोली घाट। आई थिंक वहां से आते टाइम ही हमको पहले ही गंगोली घाट के रास्ते मिलता, तो यहाँ तक आना नहीं पड़ता। मे बी, नॉट श्योर। तो ये है गेट, मेन गेट मंदिर के अंदर जाने का। एटीन कुमाऊं रेजिमेंट इसको मेंटेन करती है। लोग एक्चुअली काफी मानते हैं इनको। तो ये गेट कुमाऊं के सभी सैनिकों की तरफ से माता के चरण भेंट उन्होंने बनवाया है। जय काली का मैया की जय हो माता रानी। बुला लिया आखिर आपने। अनप्लान था, यहाँ पे आने का था, कुछ पता नहीं था, तो फिर जा रहे थे तो रास्ते में पहले महाकाली का मंदिर पड़ेगा, फिर ये है, तो उससे हमने सोचा पहले यहाँ चलते फिर आगे मंदिर जंगल में कितनी सुंदर नजर बना है। वो महाकाली का देव नाम है। वहाँ पर भी काली मंदिर में ऐसे ही लाइन से घंटियाँ लगी हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मंदिर जो है वो मैक्सिमम कुमाऊं रेजिमेंट के ऑफिसर्स और सैनिकों ने बनवाया है। इधर शिव मंदिर है, यहाँ शनि महाराज की मूर्ति लगी हुई है, और अंदर मुख्य मंदिर के अंदर जो है वहाँ पर 3 काली माता की मूर्तियाँ, और उसके बाद एक गणेश जी की छोटी और एक छोटी भैरव जी की लगी हुई है। काफ़ी अच्छी जगह बसा हुआ है मंदिर, फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल। और मेन मार्केट के पास से भी एक रास्ता था, गाड़ियों के लिए भी रास्ता है, गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक ही आती है। अभी चलते हैं आगे। तो दोस्तों जागेश्वर धाम से 3 या 4 किलोमीटर पहले के अप्रोक्सीमेट आरतोला करके गांव है, वहाँ पर हमने होम स्टे लिया है। यहाँ होम स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन है, 2-3 जगह पता किया तो है ऑप्शंस काफ़ी सारे यहाँ पर। अगर आप जागेश्वर धाम जाएंगे उससे पहले देखेंगे तो काफ़ी सारे फुली बुक थे, तो यहाँ पर आके हमने चेक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल थे। बाकी रूम दिखाता हूँ, ये है रूम, बेड यहाँ पे लगा हुआ है, ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। इसका जो चार्जेस थे वो 1500 बोल रहे थे, बट 1200 में इन लोगों ने कर दिया है। और अब इसी के साथ करते हैं हमारा व्लॉग एंड, तो और मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, और आपको दर्शन करवाएंगे जागेश्वर धाम के, चेक करेंगे वहाँ की हिस्ट्री क्या है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पर भी नियर बाय, क्योंकि कल वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, और टिल दैट टाइम थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, but please like, share and subscribe our videos. Thank you.